उस वक्त हमारी कोalition सरकार के वक्त में उनके लिए नौकरियों का रिजर्वेशन करके हमने उन्हें तैयार किया कि वो वापस कश्मीर जाए और वहां पे दोबारा बसें। जिस तादाद में उस वक्त वो गए, दोबारा वो फिर हमने देखा नहीं। जगती का वो टाउनशिप बनने से पहले कैंपों में उनकी क्या हालत थी, उम्मीद करता हूं कुछ ही दिनों में होगा। लेकिन शुरुआत कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ा गया जब बानिहाल का टनल मुकम्मल हुआ और रेल वहां से गुजरी, तब मैं ट्रेन को गुजरते हुए देखें। लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस बात की तसल्ली होगी कि जिस काम की शुरुआत उनके दौर में की गई, उसको आज मौजूदा हुकूमत ने मंजिल तक पहुंचा दिया। इसी तरह जब हालात खराब हो गए 2016 में, हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब उस वक्त वजीर आजम नहीं थे, लेकिन तब भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो फिक्रमंद रहते थे। एक ग्रुप लाए, वो जम्मू में बैठे, श्रीनगर में बैठे, और जो जो उनसे मिलना चाहते थे उनसे मिले। गर्ज सिर्फ उनका ये था कि जो खराब हालात थे वो रुक जाए, जो लोगों की परेशानी थी वो परेशानी हल हो। बहुत मतलब मैं कहूं तो मिसअंडरस्टूड, और बिल्कुल सही कहा उन्होंने जाते जाते, जब उन्होंने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि मैं मान के चलता हूं बरतानिया से लेकर जापान, एक देश को प्रेम करने वाले, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हमदर्दी रखने वाले शख्स, मुल्क के वजीर आजम, मुझे उनके साथ बहुत नजदीकी से काम करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, और अगर कभी उनसे गलती हो जाती थी तो वो गलती तस्लीम करने में भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते थे। मुझे आज भी एक वाकया याद है जिसका मैंने कभी इससे पहले शायद जिक्र नहीं किया होगा। मैंने उन्हें पत्र लिखा था किसी मसले के बारे में, और फिर एक आध दिन 2 दिन बाद मैंने उस पत्र के हवाले से कहीं इंटरव्यू दिया था। हालांकि मैंने पत्र का जिक्र नहीं किया, लेकिन पीएमओ में शायद किसी को गलतफहमी हो गई और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि मैंने प्रोटोकॉल का जो है, प्राइम मिनिस्टर आपसे बात करेंगे। ठीक है, पता नहीं अब क्या हुआ। कहा नहीं, आप सही थे, मुझे गलत कहा गया, मैं माफी चाहता हूं, मुझे कहना नहीं चाहिए था। आई अपोलोजाइज, यू वर नॉट रॉन्ग। फोन रखा। वजीर आजम ना, कोई मजबूरी नहीं थी, मैंने तो खुद कहा दिया ना, शायद मैं ही गलत हूं, मैं माफी मांगूंगा। चौधरी प्यारा सिंह साहब उस तरफ, 2/3 बहुमत थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी। जम के उन्होंने जब हुकूमत को आड़े हाथों लेना होता था, लेते थे, लोगों के हकूक के लिए लड़ते थे। गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की उन्होंने नुमाइंदगी की, जम्मू सूबे की उन्होंने नुमाइंदगी की, जाट सभा के लीडर रहे, और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की। 2009 में जब मुझे ये ओहदा संभालने का मौका पहली बार मिला, उसके बाद कई मौके मुझे मिले नहीं की। सरदार हरबंस सिंह साहब को उन्होंने जितवाने की कोशिश की, मदद की, लेकिन हरबंस सिंह साहब भी उस वक्त नहीं जीते। रमन भल्ला साहब
उस वक्त मुकाबला मार गए और